तो हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हों। सो वी आर बैक। मैं आपका अपना द स्ट्रेंजर वापस आ चुके हैं एक और व्लॉग में। और आज बातें होंगी, बातें मेरे बारे में, बातें मेरी दिनचर्या के बारे में, बातें मेरी विचारधाराओं के बारे में, मेरी चीज़ों को लेकर सोच कैसी है इसके बारे में, बातें मेरे साथ क्या क्या हुआ इसके बारे में, मेरी उस पर प्रक्रिया क्या थी इसके बारे में, और क्या वो प्रक्रिया सही थी, और अगर नहीं सही थी तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और अब एक मतलब आज मैंने ये रियलाइज़ किया, तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि अब मैं अपने अंदर एक क्वालिटी, मेरे को क्वालिटी नहीं लगती है, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने अपने अंदर एक क्वालिटी जनरेट कर ली, और वो क्वालिटी है लोगों को इग्नोर करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सो मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की, और उसके बाद से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने उसका रिटेलिएशन क्यों नहीं किया, मैंने कुछ किया क्यों नहीं, मैंने कुछ किया क्यों नहीं, मैंने कुछ किया क्यों नहीं। आज मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि डैम मैन, मतलब इसी को शायद चेंज बोलते हैं। आज मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ जैसे वो रहें या ना रहें, मेरे को कोई मतलब नहीं पड़ता। मतलब इस तरीके से हम मतलब आज उस पर्सन ने मेरे साथ कई बार 2-3 बार बात करने का ट्राई किया था, लेकिन मतलब हम इस तरीके से इग्नोर किए जैसे कि वो मेरे लिए ला ही नहीं करता। इस तरीके से हम इग्नोर किए, और मतलब हमको लिटरली अच्छा लगा कि आ, कि मेरे को आज इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे को फील हुआ कि अच्छा, मतलब पहली बार मैं उस स्टेज में था उस पर्सन के साथ जहाँ मतलब मैंने उसकी आंखों में देखा कि अरे यार रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स करो। इस तरीके से मतलब उसने मेरे से 2-3 बार बात करने की कोशिश किया, और जब भी उसने मेरे को मतलब मैं अगर किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहा हूँ तो वो जंप किया, और उसने मेरे को ये क्या बोलते हैं, उसने मेरे को कुछ कमेंट पास किया या फिर मेरे से बात करने की कोशिश किया उस कॉन्वर्सेशन में जंप करके। तो मैं इंस्टेड ऑफ लाइक गिविंग रिप्लाईज, मैं एकदम ही इग्नोर कर दिया, एकदम ही। और मेरे को बहुत आज अच्छा फील हुआ क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो, मैं किसी के साथ चोरी नहीं करता हूँ, किसी का कुछ चोरी नहीं करता हूँ, मेरे अंदर मक्कारी नहीं है, मैं जिससे दोस्ती करता हूँ मैं वो निभाता हूँ, ठीक है। तो फॉर मी जब कोई ऐसा चला जाता है सडनली बिना बोले ये सब किए, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। टू बी ऑनेस्ट हम बोल रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एक सर्टेन टाइम के बाद मेरे को ये भी रियलाइज़ हो चुका था कि भाई मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। उस पर्सन ने मेरे से बात करना चूज़ किया, अब जब उसने बात किया तो मैं भी बात किया, फिर उस पर्सन ने मेरे से बात बंद करना चूज़ किया। तो जब उसने बात बंद करना चूज़ किया तो उसने मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला, ठीक है। उसने मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला, उसने बहाने दिए कि यार आज
नींद आ रहा है, आज मैं जल्दी सो रहा हूँ, आज मैं जल्दी सो रही हूँ, करते हैं बाद में कल, ठीक है, एंड मतलब इग्नोर करना ये सब। तो उसने मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दिया, तो आई वाज लाइक कि क्या पता क्या हो गया होगा, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, ये वो लन पर। तो हम थोड़ा बात करने की कोशिश की, लेकिन अगेन ये ऑफिस था, ठीक है, तो हम फिर उतना एफर्ट नहीं मारे। दूसरा चीज़ कि जब मेरे साथ ये केस हुआ, उसके बाद से हम बिल्कुल ही चुप हो गए, मतलब हम बोले ही नहीं। हम मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि भाई अब तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ये हुआ, ये मेरे उसके बाद इन लोगों ने, स्पेशली उस इंसान ने मेरे को कमेंट किया, ये किया वो किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस और बस इग्नोर करता गया, बस और बस इग्नोर, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। और अब मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मेरे को उस इंसान से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, और हमको लगा था कि मतलब उस इंसान में थोड़ी शिवलरी है, और मतलब इमोशंस है मुझे। तो काफ़ी पहले उसी इंसान का मेरे को मैसेज आया था कि आई नो देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन अस, एंड समथिंग लाइक दैट, कि माई बिजर्ड ब्रेन, व्हाट कैन आई डू। So I asked what happened. I asked कि शांत क्या हुआ, what happened? So he said nothing, nothing. So I said okay. So मेरे को लगा कि ये भी उसका थॉट है, बट एक्चुअली में उसका थॉट नहीं था। ये भी थॉट किसी ने उसके दिमाग में डाला था कि यार तुम इससे बात नहीं कर रही हो, पहले तो तुम लोग का बहुत बात होता था, अब तुम बात नहीं कर रही हो। देन मे बी उसके बाद उसने सोचा होगा, और मतलब मेरे को कमेंट किया होगा, और मेरे को डीएम किया होगा। बट मतलब कभी कभी मेरे को लगता है कि देखो, अगेन ये मैं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी टेक्निक है कि कभी कभी मेरे को लगता है कि लड़कियों का दिमाग कितना सही चलता है, सही इन द सेंस कि उनको, और ये हर लड़की नोइंगली नहीं करती, या अनोइंगली भी होता है कि उनको पता होता है कि कहाँ से कब कैसे सटकना है, किस सिचुएशन से। और ये लड़कियां बहुत अच्छे से कर पाती, बहुत ज़्यादा अच्छे से। आप मेरा ही वाला केस देख लो ना, जब तक मन था तब तक मेरे से बात किया, मन भर गया अब दूसरे के पास है। तो मतलब ऐसा था कि ये चीज़ उसको रियलाइज़ भी नहीं हुई, और ये उसको लगा कि हाँ हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब आप किसी के साथ बात करते हैं, आप किसी के साथ अपनी 4 चीज़ें शेयर करते हैं, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपसे वो इंसान कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रहा है। तो उसी हिसाब से अपना काम भी करना चाहिए, बट नहीं। और इस इंसिडेंट से पता क्या होता है, पता क्या मेरे को लगता है कि अगेन ये मैं सारी लड़कियों के बारे में नहीं, बट स्पेशली इन केस ऑफ गर्ल्स ना, दे आर selfish, they are hell, like they are very selfish, ठीक है। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज कि एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज दैट दे डोंट नो दैट दे आर बीइंग सेल्फिश। They will think in such a way that okay, whatever I'm doing it's right, or maybe it's correct, or it's my right. It's like that. But ideally, if you see that situation morally, okay, then what they have done is morally wrong, but for them it is right. It is, they are getting benefited from that particular action. But if I
considered that action in a moral remark, then I will consider that action as a wrong action. I mean to say that action is morally wrong. But still, if I will go and I will confront them, keep, hey, girl, listen, whatever you have done with me, or whatever thing that happened on that day, or if I talk about that incident, they will have a proper explanation ready, and they are ready to tell you, and they will also tell you, and they will also give you an explanation in a way where you will find out how they are thinking, and in that how they are right. यानी कि जब वो आपको, उनके पास एक एक्सप्लेनेशन रेडी रहता है, और उस एक्सप्लेनेशन में ना आप ये फील करोगे कि वो लोग किस तरीके से सोचती हैं, और क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, बिकॉज देयर थिंकिंग इज लाइक दैट, ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी वो लोग अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करती है, या मे बी शायद उसी तरीके से वो सोचती है, आई एम नॉट सो श्योर, बट जो भी है यही दो केस है, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिसमें वो सही है और आप गलत, और ये पैटर्न मेरे को समझ में नहीं आता है भाई, माइंड फक हो जाता है जब उनको सुनता हूँ। तो इसीलिए ना मैं मतलब कभी भी एक पक्ष को, और खासकर लड़की का पक्ष को मैं सुन के अपना कोई भी डिसीजन किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बनाता ही नहीं। इवन लेट्स सपोज अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है ना, आई वुड प्रेफर नॉट टू कमेंट ऑन एनीवन, बिकॉज आई नो कि भाई रिलेशनशिप में आ रहे हैं मैन और वुमेन दोनों गलत है। अगर मैं किसी लड़के के साइड से उसकी कहानी सुनूंगा तो वो लड़का सही होगा, क्योंकि कहानियाँ भी लोग अपने नज़रिए से बनाते हैं, क्योंकि वो उसी नज़रिए से उसको देख रहे हैं, उसी नज़रिए से उसको जी रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं किसी ग्लास में पानी है, ठीक है, तो मैं उस ग्लास को आधा भरा हुआ देख रहा हूँ, और वही मेरी पार्टनर है, उस ग्लास को आधा खाली देख रही है, तो गलत कौन हुआ? कोई नहीं। मैं अगर किसी को बताऊंगा कि मैंने मतलब वो ग्लास आधा भरा हुआ मैंने देखा है, तो वो तो मैंने जो देखा, मैंने जिस नज़रिए से उस चीज़ को देखा, मैं उस नज़रिए से अपने थर्ड पर्सन को बताऊंगा, और सिमिलरली वो भी वही करेगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब तक कोई कहानी या फिर कोई घटना आपके आंख सामने नहीं हुई हो, किसी दूसरे के बात पे विश्वास मत करिए, क्योंकि हर कोई एक्चुअल चीज़ कभी बता नहीं पाएगा, क्योंकि हर चीज़ में इंसान अपना नज़रिया लगाता है, पर्सपेक्टिव, विजन, ठीक है, और वो उसी, और बिकॉज ऑफ वो विजन लग रहा है, वो एक पर्सपेक्टिव लग रहा है, वो कहानी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाती है, ठीक है, और ये जानबूझ के नहीं होता, ये होता ही, ठीक है। तो मैं किसी पे भी उंगली नहीं उठाता। तो यही सब बात था आज का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से वापस आके, पढ़ाई भी करना शुरू करूँगा, ठीक है। जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ ताकि जल्दी घर आऊँ, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ते हैं, नौकरी निकालते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लंबा जिए। शुभ रात्रि।